आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर का एरिया हुआ है ताकतवर। पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ है। जारी भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले कुछ घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसके कारण आज और कल पश्चिम बंगाल उड़ीसा में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रशासन ने यहाँ पर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं लो प्रेशर एरिया पश्चिम बंगाल मध्य बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, जिसका असर कई राज्यों पर पड़ेगा, जिसके कारण देश के कई राज्यों में आज और कल भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने कोलकाता, हावड़ा, हुगली और नदियों में यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है और कहा है कि इन इलाकों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान यहाँ तेज हवाएं के चलने का भी अनुमान लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी एनडीआरएफ और अन्य संस्थाओं को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। राज्य सरकार ने लोगों से मौसम खराब होने के दौरान घरों में ही रहने की अपील की है और सुंदरबन क्षेत्रों में नौका सेवा बंद कर दी गई है। वहीं 25 अक्टूबर को झारखंड में भी भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। वहीं उत्तर प्रदेश पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जबकि अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कई इलाकों में यहाँ पर तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। गुजरात के कुछ इलाकों में भी हो सकती है बारिश। तो वहीं मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं कर्नाटक के कई जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो वहीं तेलंगाना के कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने 24 घंटों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीते कुछ हफ्तों से भारी बारिश ने तेलंगाना में काफी उत्पात मचाया है, जिसके कारण करोड़ों का नुकसान हुआ था और 50 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी कोंकण क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। तो वहीं दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। कल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। अगर दिल्ली में आज बारिश होती है तो निश्चित तौर पर यह राहत की बात होगी, क्योंकि इससे प्रदूषण में कमी आएगी, क्योंकि दिल्ली में अब हवा का स्तर काफी खराब हो चुका है। वहीं स्काईमेट वेदर ने कहा है कि यहाँ पर 27 और 28 अक्टूबर के आसपास मध्य भारत के बीच एक विपरीत चक्रवाती क्षेत्र बन सकता है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारी बारिश के साथ कुछ इलाकों में मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। जबकि गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान और तमिलनाडु कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार यहाँ पर मौसम विभाग ने जताए हैं। वहीं कर्नाटक, केरल और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। राज्यभर मौसम की बात करें तो गुजरात के 25 स्टेशनों में हुई है बारिश। गुजरात राज्य में गुरुवार सुबह पर यहाँ पर 24 घंटों में 25 स्टेशनों में बारिश दर्ज की गई है। सौराष्ट्र की देवभूमि, द्वारिका और कल्याणपुर तहसील में सबसे अधिक 2.25 इंच बारिश यहाँ पर 43 mm बारिश हुई है। वहीं राज्य में गुरुवार को सौराष्ट्र और विविध तहसीलों में बारिश जारी रही है। देवभूमि, द्वारिका के कल्याणपुर में 43 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बड़वाना में 13 और भावनगर तहसील में यहाँ पर 15 mm तक यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। भावनगर जिले के वलीपुर तहसील में 13 और अमरेली के लाठी में 12 और गिर सोमनाथ में भी यहाँ पर 12 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं जूनागढ़ के बोसान में 32 और कसोदा में 11 mm तक बारिश हुई। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात के वलसाड जिले में भी उमरगांव तहसील में भी यहाँ पर 11 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कई तहसीलों में यहाँ पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में यहाँ पर गुरुवार सुबह तक मौसम की यहाँ पर 136.84% बारिश हो चुकी है। राज्य में पिछले 30 वर्षों में सर्वाधिक बारिश का औसत 831 mm रहा है, जिसकी तुलना इस वर्ष यहाँ पर 1137.10 mm बारिश हो चुकी है। 251 तहसीलों में से 126 तहसील ऐसे हैं जहां पर 40 इंच से लेकर 120 इंच तक अधिक बारिश हो चुकी है। वहीं अक्टूबर माह में प्रदेश में औसत 0.25
यहाँ पर इंच यानी 18 mm बारिश यहाँ पर गुजरात में अभी तक हो चुकी है। ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की दी गई है हिदायत। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में यहाँ पर तब्दील हो गया है। सागर के दीपपुंज एवं बांग्लादेश के खेपुड़ा के बीच यह स्थल भागों से टकराएगा। इसके प्रभाव से उत्तरी ओडिशा और दक्षिणी ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी है। वहीं क्षेत्रीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी बंगोपसागर में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र प्रायद्वीप से 90 किलोमीटर दूर है, जबकि पश्चिमी बंग सागर द्वीप से यहाँ पर 170 किलोमीटर दूर है। यहाँ उत्तरी पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गति कर रहा है। इसके प्रभाव को देखते हुए प्रदेश के सभी बंदरगाहों में 3 नंबर खतरे का निशान जारी किया गया है। वही समुद्र अशांत रहने से मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत यहाँ पर दी गई है। मौसम ने बदली करवट, पश्चिमी बिहार में बारिश के आसार। बिहार राज्य में मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में मानसून यानी मौसम यहां पर तेजी से बदल रहा है। खासकर बिहार के 4-5 जिलों में वज्रपात और बारिश के आसार बढ़ गए हैं। पटना मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार के आकाश में घने बादल बनना शुरू हो गए हैं, जिसके कारण बारिश की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि बिहार से मानसून लौट चुका है। ये बारिश मानसून के बाद होगी। इस बारिश से फसल पूरी तरह इस पर फसलों पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर धान की फसल जो पकने लगी है। बारिश इसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बारिश काफी हल्की होगी, इससे धान की फसल को ज्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है। बारिश से प्रभावित होने वाले जिलों में भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद और बक्सर जिले प्रमुख हैं। इन जिलों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कई जगह पर मानसून की हुई है वापसी। कई इलाकों में बारिश हुई है। मुंबई में भी डेली कभी न कभी यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बारिश होती है। यही नहीं, मौसम विभाग ने यहाँ पर 24 अक्टूबर को राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। बताया जाता है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बाढ़ से कई हिस्से प्रभावित भी हुए हैं। वह हजारों किसानों की फसलें यहाँ पर खराब हुई है। वहीं खरीफ सीजन के दौरान बारिश से कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ को नुकसान पहुंचा है। वहीं बारिश से सोयाबीन, धान और कपास, गन्ना, हल्दी और अरहर जैसी अन्य फसलें बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हुई है, इनको नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर शनिवार को देश के कई हिस्सों में तेज हवा चलने की उम्मीद है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा में शुक्रवार को यहाँ पर कई इलाकों में बारिश हुई है। शनिवार को असम, मेघालय और यहाँ पर नागालैंड, मिजोरम के आसपास और आसपास के राज्यों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कोटा समेत हाड़ौती के कई क्षेत्रों में बारिश। कोटा शहर में यहाँ पर अचानक मौसम पलटा और यहाँ पर कोटा में करीब 15 मिनट तक हल्की बारिश हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह बारिश यहाँ पर हुई है। सड़कों पर यहाँ पर थोड़ी बारिश तेज थी, जिसके कारण यहाँ पर सड़कों पर पानी बह निकला है। वहीं दोपहर बाद ठंडक यहाँ पर हो गई है। मौसम विभाग में बारिश का आकलन यहाँ पर नहीं किया गया है। वहीं शहर में अधिकतम पारा यहाँ पर 34.9 डिग्री सेल्सियस और तापमान यहाँ पर 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि यहाँ पर अधिकतम तापमान में यहाँ पर गिरावट आने की संभावना है। वहीं हवा की स्पीड भी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर रही है। विजिबिलिटी यहाँ पर 3000 मीटर दर्ज की गई है। वहीं जयपुर मौसम विभाग के प्रदेशक मौसम प्रभारी RS शर्मा ने बताया है कि विंटर सीजन में पश्चिमी विक्षोभ का असर से ये बारिश यहाँ पर हुई है। वहीं अब शनिवार को भी कई इलाकों में बारिश की संभावना है। राजस्थान के कई इलाकों में हो सकती है बारिश। नॉर्थ ईस्ट में अगले 24 घंटों में भारी बारिश। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर नहीं जाने की दी मौसम विभाग ने चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने उड़ीसा के तट के और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पश्चिमी भाग पर कम दबाव का क्षेत्र बनने को लेकर चक्रवात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि लगभग 50 किलोमीटर दक्षिणी पूर्वी सागर द्वीप और खेपुपुर बांग्लादेश से 200 किलोमीटर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में ये केंद्रित है। मौसम विभाग ने यहाँ पर
आज त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की और अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, दक्षिणी असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। असम के शेष जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना आज जताई गई है। वहीं यहाँ पर असम, मेघालय और यहाँ पर मणिपुर के कुछ इलाकों में हल्की और कुछ इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है और हवा की रफ्तार और भी बढ़ सकती है। वहीं अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर उड़ीसा तट से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं यहाँ पर कई इलाकों में हवा की रफ्तार तेज भी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे मध्य खाड़ी में बहुत खराब स्थिति के मद्देनजर कहा है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के साथ समुद्र के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तटों पर अगले 12 घंटों के दौरान ओडिशा के तटों से दूर रहे। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि सड़क पर पानी और निचले इलाकों में जल जमाव और मुख्य रूप से उपरोक्त क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से अंडरपास बंद कर दिए जाए। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की संभावना है। वहीं भारी बारिश के कारण दक्षता में भी कमी आएगी। वहीं शहरों का यातायात व्यवधान पड़ने और इससे कच्ची सड़कों में मामूली नुकसान हो सकता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और तेज हवाएं के कारण बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। यहाँ नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बन सकता है। वहीं मौसम विभाग ने सुझाव दिया है कि सुंदर वन और वन्य जीव, वनस्पतियों और जीव अभ्यारण्यों की रक्षा करने के प्रयास करें। गंतव्य के लिए रवाना होने से पूर्व अपने मार्गों पर यातायात की भीड़ की जांच करने इस संबंध में यातायात सलाह का पालन करें।